बायबैक ऑफ शेयर्स का हम लोग पार्टली पेड अप का सम सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर देखो क्या लिखा है बच्चा, टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन नंबर 20 है। और अक्टूबर TY बीकॉम सेमेस्टर ये यहाँ पे देखो क्या लिखा है बच्चा, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 है। पार्टली पेड अप ऑफ शेयर्स के समय देखो यहाँ पे क्या लिखा है बच्चा, फॉलोइंग द समराइज बैलेंस शीट ऑफ सुयोग लिमिटेड अ नॉन लिस्टेड कंपनी एज ऑन 31 मार्च 2012 का दिया हुआ है। वही भेजा रहेगा बच्चा, चलेगा, उसमें सिर्फ नाम चेंज रहेगा, टेंशन मत लो, ठीक है। तुम लोग के नोट्स में हो सकता है अलग नाम से दिया रहेगा और यहाँ पर अलग नाम से दिया हुआ है, जिसके अंदर क्या लिखा है, 10 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच दिया है, कितने का है, 1 करोड़ का है। इसके बाद लिखा है इशूड है, सब्सक्राइब एंड कॉल्ड अप है, जिसके अंदर दिया है 8 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच, 8 पेड अप दिया हुआ, 64 लाख का दिया हुआ है। मिला क्या, बराबर है ना। इसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस दिया, जिसके अंदर जनरल रिजर्व है आपका कितना है, सॉरी रिजर्व एंड सरप्लस में प्रॉफिट एंड लॉस है कितना, 50 लाख है। इसके बाद सिक्योरिटी प्रीमियम है कितना, 30 लाख है ना। आगे देखो यहाँ पे क्या लिखा है, सिक्योर लोन में आज आपको दिया 10% डिबेंचर है 30 लाख का, अनसिक्योर्ड लोन है कितने का, 10 लाख का। करंट लायबिलिटीज एंड प्रोविजंस दिया हुआ है, जिसके अंदर है सैलरी क्रेडिटर्स है, बिल्स पेबल है और प्रोविजन फॉर टैक्सेशन है। अभी यहाँ पर फिक्स एसेट्स में देखो क्या क्या लिखा है यहाँ पर, लैंड एंड बिल्डिंग 40 लाख का दिया हुआ है, प्लांट एंड मशीनरी 22 लाख का है, फर्नीचर 20 लाख का है, इन्वेस्टमेंट 20 लाख का है, करंट एसेट्स लोन्स एंड एडवांसेस कितने का है, 42 लाख का है। हाँ डेटर 42 लाख का है, बिल्स रिसीवेबल दिया है 10 लाख का, बैंक बैलेंस स्टॉक 20 लाख का, ठीक है। आगे यहाँ पे क्या लिखा है, कीपिंग इन द व्यू लीगल रिक्वायरमेंट असर्टेन द मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर दैट इंडिका लिमिटेड कैन बाय बैक एट द रेट ऑफ 20 पर शेयर, कितने में बाय बैक कर रहा है, पर शेयर में। पास जनरल एंट्री रिकॉर्ड द बाय बैक एंड प्रिपेयर बैलेंस शीट भी अपने को बनाना है, तो मतलब जनरल एंट्री भी पास करना है और बैलेंस शीट भी हम लोग को बनाना है। अभी जैसे नॉर्मल हम लोग बाय बैक का सम सॉल्व करते हैं, सेम टू सेम सॉल्व होगा, सिर्फ यहाँ पर ये पार्टली पेड अप है, इसलिए यहाँ पे 2 एंट्री एक्स्ट्रा आ जाएगा, ठीक है। जब भी आपको सम में पार्टली पेड अप शेयर्स दिया रहेगा तो 2 एंट्री आपका यहाँ पर बढ़ जाएगा, ठीक है, 2 एंट्री एक्स्ट्रा आ जाएगा। तो चलो सबसे पहले हम लोग मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बायबैक निकालने के लिए एक फॉर्मेट ड्रॉ कर दो आप यहाँ पर, और यहाँ पर अमाउंट जो रहेगा इक्विटी शेयर कैपिटल का, वो इक्विटी शेयर कैपिटल का अमाउंट आपको कैसे लिखना है, जो फुल्ली पेड अप का अमाउंट रहता है वो लिखने का। मतलब क्या, सम में पहले से इक्विटी शेयर कैपिटल कितने का दिया हुआ है, नहीं वो ऑथराइज कैपिटल नहीं बच्चा, 8 लाख इक्विटी शेयर कैपिटल है और 8 पेड अप, तो कितना दिया, 64 लाख दिया हुआ है। इक्विटी शेयर कैपिटल कितना दिया हुआ आपको, 64 लाख दिया है। लेकिन हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर हमको जब यहाँ पर असर्टेन ऑफ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बायबैक लिखने का, जब हम लोग अमाउंट कैलकुलेट करते थे, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ फुल्ली पेड अप शेयर्स को ही हम लोग बाय बैक कर सकते हैं। तो फुल्ली पेड अप का अमाउंट कैसे आएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल 8 लाख शेयर्स है, एक शेयर का वैल्यू कितना है, 10 है, तो कितना हो जाएगा, अभी ये पार्टली पेड अप है क्योंकि फेस वैल्यू 10 था और पेड किया कितना था, 8। यदि वो फुल्ली पेड अप हो जाएगा तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और इसके हिसाब से इसका अमाउंट कितना आ जाएगा, 80 लाख हो जाएगा, ठीक है। तभी पहले फॉर्मेट डिक्टो सेम टू सेम लिख लेने का। यहाँ पे लिखने का असर्टेन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बायबैक पर्टिकुलर्स रुपीस लिखने का। यहाँ पे हेडिंग डालने का सोर्सेस एंड फ्री रिजर्व,
सोर्सेस ऑफ फ्री रिजर्व लिखने का यहाँ पर, इसके अंदर आ जाएगा जनरल रिजर्व, इसके बाद आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस, सिक्योरिटी प्रीमियम, इसका जो टोटल आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिजर्व एंड सरप्लस। दूसरा हेडिंग डालने का 25% ऑफ, इसके अंदर क्या क्या आता है, चलो लाइट चली गई फिर भी देखते रहो आप लोग, ठीक है, थोड़ा बहुत देख रहे। 25% ओन फंड आएगा, ठीक है। ओन फंड के अंदर आएगा हमारा सबसे फर्स्ट आता है इक्विटी शेयर कैपिटल आएगा, फिर नेक्स्ट क्या आएगा यहाँ पर, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आता है, थर्ड आएगा रिजर्व एंड सरप्लस। इस सबका टोटल हम लोग लिखते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओन फंड। इसके बाद 25% निकालने का ओन फंड यहाँ पे लिखने का। थर्ड रहेगा डेप्ट इक्विटी रेशियो, डेप्ट इक्विटी रेशियो बायबैक कैसे निकालने का, यहाँ पर लिखने का ओन फंड 1/2 करने का किसका, डेप्ट फंड का, जो अमाउंट आएगा कैलकुलेट करके यहाँ पे लिख देने का। फिर हम लोग का मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बायबैक कौन सा रहेगा, ये तीनों में से जो लिस्ट रहेगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तीनों में से जो कम रहेगा तो हम उसको बोलते हैं मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बायबैक लिस्ट ऑफ एबव, मतलब ये आपका एक फॉर्मेट रहता है हर एक सब में लिख देने का। अभी यहाँ पर आने का सबसे पहले चेक करो सब में जनरल रिजर्व दिया हुआ है क्या, कितना है, दिया है, नहीं दिया है, नहीं दिया तो डैश मार दो यहाँ पर। प्रॉफिट एंड लॉस दिया क्या, 50 लाख है, एक मिनट बच्चा, 50 लाख है। इसके बाद सिक्योरिटी प्रीमियम 50 लाख प्लस 30 लाख कितना हो गया, ये यहाँ पे देखो अच्छा, अभी इक्विटी शेयर कैपिटल देखो सब में कितना दिया हुआ है, 60। ये यहाँ पे देखो अच्छा, यदि आप 64 लाख जो दिया हुआ वो लिख दिए तो सम रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। यदि आपने 64 लाख दे दिया तो क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। आपको 64 लाख नहीं लिखना है, जो इसका रियल का अमाउंट रहेगा वो लिखने का, ठीक है। रियल का अमाउंट कितना है इक्विटी शेयर कैपिटल का, फुल्ली पेड वाला अमाउंट लेने का, ठीक है। जितने नंबर ऑफ शेयर दिए रहेंगे मल्टीप्लाई 10 करने का, कितना अमाउंट आ जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर अमाउंट लिखने का 80 लाख, कितना लिखने का, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना दिया है, नहीं है, रिजर्व एंड सरप्लस से अमाउंट उठा के यहाँ पे लिख देने का। 80 लाख कितना हो गया, 1 करोड़ 60 लाख आ गया। 1 करोड़ 60 लाख का 25% निकालने का, 1 करोड़ 60 लाख का कितना आ जाएगा, 40 लाख आएगा। अभी यहाँ पर थर्ड क्या, डेप्ट इक्विटी रेशियो आफ्टर बाय बैक होना चाहिए 2:1 होना चाहिए। इसके लिए क्या करने का, ओन फंड लिखने का। ओन फंड कितना, 1 करोड़ 60 लाख है, और हाफ लेने का डेप्ट फंड। डेप्ट फंड में क्या आता है, डिबेंचर आ गया, बैंक लोन, सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड लोन, ऐसा कोई भी लोन रहेगा वो सब आइटम आता है। तो यहाँ पर कुछ दिया हुआ है क्या, डिबेंचर दिया हुआ है और एक ही आइटम दिया है ना कि दो है, दो है। अनसिक्योर्ड लोन कितना है, 10 लाख है, और डिबेंचर तो अभी 10 लाख
और कितना दिया है? 30 लाख, दोनों ऐड कर लेने का। तो हमारा डेप्ट फंड कितना हो जाएगा? डेप्ट फंड 40 लाख हो गया, इनटू करने का 40 लाख, अभी 1 करोड़ 60 लाख माइनस हाफ करो कितना? 20 लाख आ जाएगा। अभी इसमें से इसको माइनस करेंगे 1 करोड़ 40 लाख आ जाएगा। अभी देखने का कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बाय बैक कितना आएगा। तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों में से लोएस्ट अमाउंट कौन सा है? 40 लाख। ये हमारा आ गया मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बाय बैक। अभी मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स बाय बैक निकालने का, और सब में चेक करो बाय बैक प्राइस दिया है क्या। याद रखना बच्चा, पार्टली पेड अप शेयर रहेगा तो उसका जो फेस वैल्यू रहेगा नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई करके फुल्ली पेड का अमाउंट यहाँ पे लिखने का, ठीक है। क्योंकि कंपनी का रूल क्या बोलता है, कंपनी सिर्फ फुल्ली पेड अप शेयर्स को बाय बैक कर सकती है। यदि आपने 64 लाख ले लिया तो सम रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ऐसे कंडीशन में आपको पार्टली पेड अप सम दिया रहेगा। कैसे पता चलेगा जब ये पार्टली पेड अप है? सम में चेक करने के, यदि 10 रुपए का शेयर है उसमें पेड अप वैल्यू 8 रुपए बोला है तो समझ जाने को पार्टली पेड अप, ठीक है। 10 रुपए का शेयर है, पेड अप वैल्यू 7 रुपीज बोला, 6 रुपीज बोला, 9 रुपीज बोला, कोई भी अमाउंट बोला तो पार्टली पेड अप है। तो हम लोग पार्टली पेड अप की बजाय कौन सा अमाउंट लेने का यहाँ पर? फुल्ली पेड अप लेने का। और एक बार मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बाय बैक आ गया तो चेक करने का कि बाय बैक प्राइस सब में दिया कि नहीं दिया है। दिया हुआ बाय बैक प्राइस दिया है तो निकालने के यहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स बाय बैक निकालने का। मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स बाय बैक कैसे आएगा? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बाय बैक डिवाइड बाय बाय बैक प्राइस। अभी देखो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बाय बैक कितना गया? 40 लाख आ गया। बाय बैक प्राइस कितना दिया है? 20, डिवाइड करो 2 लाख नंबर ऑफ शेयर्स आ गया। अभी ये चेक कर लेने का ये जो 2 लाख नंबर ऑफ शेयर्स आया ना, यहाँ पे जो 2 लाख नंबर ऑफ शेयर्स आया, ये आपका शेयर्स 25% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, कम रहेगा चलेगा। मतलब रूल क्या बोलता है, कंपनी 25% से ज्यादा शेयर बायबैक नहीं कर सकती है। वो कैसे पता चलेगा? सम में देखने का कि कितना नंबर ऑफ शेयर्स दिया हुआ है। 8 लाख दिया हुआ है, सम में 8 लाख दिया हुआ है। 8 लाख का 25% कितना होता है? 2 लाख ही आता है। तो 2 लाख है तो चलेगा। यदि मान लो यहाँ पर यही 21 लाख होता है, ठीक है, और 25% निकालने के बाद कितना आ रहा है? 2 लाख आ रहा है। तो हम लोग सिर्फ 2 लाख से ही क्या करते हैं, सॉरी यहाँ पर मान लो 3 लाख हो जाता है, या 2 लाख 1000 हो जाता है, या 2 लाख 3000 हो जाता है। और यहाँ पर हम लोग को कैलकुलेट करके सिर्फ कितना आ रहा है? 2 लाख आ रहा है। तो हम लोग सिर्फ 2 लाख ही लेते हैं, क्योंकि कंपनी एक साल में ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 25% ही शेयर क्या कर सकती है? बायबैक कर सकती है। 25% से ज्यादा शेयर कंपनी बायबैक नहीं कर सकती है। इसके बाद ये हो गया। इसके बाद क्या कैलकुलेट करने का बच्चा? वर्किंग नोट बनाने का। बायबैक प्राइस कितना दिया है? 20 दिया हुआ है। इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करने का। एक फेस वैल्यू होता है जो बुक में दिया रहता है पहले से, और उसके ऊपर का कोई अमाउंट रहेगा, उसे हम बोलते हैं प्रीमियम ऑन बायबैक। 20 रुपए के शेयर में 10 रुपए क्या है? तो बचा हुआ 10 रुपए क्या रहेगा? इसके लिए एक वर्किंग नोट बनाने का, लिखने कैसे? अमाउंट ऑफ बायबैक, मतलब फेस वैल्यू के लिए एक बनाने का। अब ये जो बायबैक का फेस वैल्यू रहता है ना, उसको देने के लिए हमारे पास ऑप्शन रहता है फ्रेश इशू प्लस डिविजिबल प्रॉफिट, ठीक है। दूसरा ऑप्शन रहता है प्रीमियम ऑन बायबैक, ठीक है। प्रीमियम ऑन बायबैक इक्वल टू होता है एसपी प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम और डिविजिबल प्रॉफिट, ठीक है। अभी यहां पर कैसे कैलकुलेट करने का? अमाउंट ऑफ बायबैक, ठीक है, कैसे निकालने का? यहाँ पर देखने का नंबर ऑफ शेयर्स बायबैक कितना है? 2 लाख इंटू 10 करने का कितना आ जाएगा?
2 lakhs इंटू 10 करेंगे, प्रीमियम और बाय बैक भी कितना आ गया। अभी सम में यदि आपको फ्रेश इशू रहेगा ना, क्लियरली मेंशन किया रहेगा कि कंपनी ने नया शेयर इशू किया, प्रेफरेंस शेयर इशू किया, ठीक है। कंपनी बाय बैक में इक्विटी शेयर, नया शेयर नहीं इशू करेगी, जब भी करेगी प्रेफरेंस शेयर इशू करेगी। बट 99% ऐसे समय आएंगे जिसके अंदर फ्रेश इशू रहेगा ही नहीं, ठीक है। कभी कभार रहा तो रहा है, अदरवाइज फ्रेश इशू ना के बराबर रहता है या नहीं रहता, आप ऐसा मान सकते हो। यदि उसने फ्रेश इशू नहीं किया तो क्या हो जाएगा, नील हो जाएगा। डीपी मतलब होता है ये जो अमाउंट रहता है ना, तीनों इसमें से किसी को भी यूज कर सकते हो, जो सोर्सेस से आप फ्री रिजर्व होते हैं। अभी यहाँ पर हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस कितना है, 50 लाख है, और हमको चाहिए कितना, 20 लाख। तो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस में से क्या करेंगे, 20 लाख यूज कर लेंगे, और इसको जिसको यूज करेंगे उसको कहाँ पे ट्रांसफर करने का, CRR में। अभी एक्स्ट्रा पैसा देना 20 लाख, तो 20 लाख के लिए देखने का कि हमारे पास पहले सिक्योरिटी प्रीमियम है क्या, तो 20 लाख वहां से हम लोग यूज कर लेंगे। कम पड़ रहा था यहाँ पर, कम तो कुछ पड़ नहीं रहा है, तो डीपी का कोई यूज नहीं आएगा। एक बार इसे कॉपी करो, फिर जनरल एंट्री पास करते हैं, फिर बैलेंस शीट हम लोग बनाते हैं। क्यों? अभी देखो, इसके बाद आपको जनरल एंट्री पास करना है, इसके बाद आपको बैलेंस शीट बनाना है। तो जनरल एंट्री आपको कैसे पास करना है, नॉर्मल जो बाय बैक की 4 जनरल एंट्री आती है वो आएगी, साथ में 2 जनरल एंट्री एक्स्ट्रा आएगी। साथ में कितनी जनरल एंट्री एक्स्ट्रा आएगी, मतलब जो पहले जनरल एंट्री 4 पास करते तो करेंगे, साथ में 2 जनरल एंट्री एक्स्ट्रा आएगा। फर्स्ट हम लोग फाइनल कॉल ड्यू का एंट्री पास करेंगे, फाइनल कॉल ड्यू मतलब हम लोग ने यहाँ पे देखो मीन्स हम लोग ने इक्विटी शेयर होल्डर से फाइनल कॉल कर रहे हैं पैसा रिसीव करने के लिए, तो इक्विटी शेयर्स ऑन फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। इक्विटी शेयर ऑन फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। इक्विटी शेयर अमाउंट कैसे आएगा, देखने का नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे, तो टोटल 8 लाख शेयर था, और इसके अंदर जो फेस वैल्यू का बैलेंस अमाउंट रहेगा, जैसे 10 रुपए का शेयर था, 8 पेड अप था, बचा हुआ कितना था, 2 रुपए, वो अमाउंट लेने का। यहाँ पर 8 लाख इंटू 2 कितना हो जाएगा, दूसरा यहाँ पर फाइनल कॉल रिसीव्ड का एंट्री पास करने का। यदि हम लोग फाइनल कॉल रिसीव करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, कैश आएगा। जस्ट कैश आएगा तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। यहाँ पे देखो इक्विटी शेयर और फाइनल कॉल को डेबिट किया था, जब हम लोग कैश रिसीव करेंगे तो उसको क्रेडिट कर देने का, टू इक्विटी शेयर्स ऑन फाइनल कॉल अकाउंट क्रेडिट कर देंगे। अभी अमाउंट कितना आ जाएगा, सेम अमाउंट आ जाएगा 16 lakhs। अभी इसके बाद बाई बैक का एंट्री पास करने का। जब हम लोग शेयर्स बाय बैक करेंगे तो हमारे पास कंपनी पुराना शेयर रिटर्न लेती है, तो कंपनी के पास शेयर्स आता है, शेयर आया तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये जो मैं हेडिंग में लिखता हूँ इसको नरेशन में लिख देने का एग्जाम में। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। अभी यहाँ पे देखो हम लोग कितने नंबर ऑफ शेयर्स बाय बैक कर रहे हैं, 2 लाख शेयर्स बाय बैक कर रहे हैं, एक का वैल्यू 10 रुपए है, तो यहाँ पर फेस वैल्यू आएगा 2 lakhs इंटू 10 करने का। अभी 10 रुपए की चीज को हम लोगने 20 रुपए में बाय बैक कर रहे हैं, 10 रुपए एक्स्ट्रा जा रहा है। क्या एंट्री ऑलमोस्ट फिक्स रहता है, ठीक है, सिर्फ उसके अमाउंट आपको सही से लिखने आना चाहिए। हाँ, यदि पार्टली पेड अप रहेगा तो ये 2 एंट्री आएगा ही आएगा, कंफर्म आएगा, और बाय बैक रहेगा तो इसके नीचे की जो 4 एंट्री वो आएगा ही आएगा, मतलब बाय बैक चैप्टर हो तो 4 एंट्री आएगा ही आएगा।
और ये दो एंट्री डिपेंड करता है कि पार्टली पेड अप या फुल्ली पेड अप है। पार्टली पेड अप रहेगा तो ये दो एंट्री एक्स्ट्रा आएगा, पार्टली पेड अप नहीं रहा तो इसके बाद से जो बायबैक की एंट्री स्टार्ट हो रही है वो 4 एंट्री आएगा ही आएगा। इसके अलावा सब में कुछ एक्स्ट्रा दिया कि हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट बेचा है या ऐसा कुछ दिया कि हम लोगों ने कुछ नए कुछ चीजें किए रहेंगे तो उसका एक्स्ट्रा एंट्री आता है, अदरवाइज नहीं आएगा। अभी यहाँ पर देखो हम लोगों ने बायबैक किया तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। एक्स्ट्रा पैसा दे रहे हैं हम लोग तो प्रीमियम ऑन बायबैक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। 2 lakhs इंटू 10 कर देते हैं। आप लोग को पता है हम लोगों ने 20 रुपए में बायबैक किया था ना, 10 रुपए फेस वैल्यू था, 10 रुपए प्रीमियम ऑन बायबैक, तो यहाँ पे 10 रुपए वो प्रीमियम ऑन बायबैक वाला है। और ये हम लोग ऑन द स्पॉट नहीं पेमेंट करते, जब तक पेमेंट नहीं करते इक्विटी शेयर होल्डर को क्रेडिट कर देते हम लोग। इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। इसके बाद हाँ, जो भी हम लोगों ने फेस वैल्यू के लिए हम लोगों ने जो अमाउंट यूज किया था, जिसमें से हम लोगों ने पे किया था, उसको CRR में ट्रांसफर करना पड़ता है। तो फेस वैल्यू में से हम लोगों ने क्या पे किया था, प्रॉफिट एंड लॉस में हम लोगों ने यूज किया था ना पेमेंट करने के लिए। फेस वैल्यू के लिए हम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस यूज किया था। तो जब प्रॉफिट एंड लॉस को यूज करेंगे, जब प्रॉफिट एंड लॉस को कहां पे ट्रांसफर करने का, CRR में, तो हम लोग का नेक्स्ट एंट्री आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस ट्रांसफर टू CRR, हमारा हेडिंग है। अभी हम लोग जिसको भी यूज करेंगे, जैसे यहाँ पर हम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस था तो हम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस को यूज किया था, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्या कर देने का, डेबिट कर देने का। यही हम लोग यदि जनरल रिजर्व को यूज करते तो जनरल रिजर्व अकाउंट को डेबिट कर देने का, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू CRR अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। अमाउंट देखने का कितना अमाउंट आ जाएगा, तो कितना अमाउंट था यहाँ पर 20 लाख हम लोगों ने यूज किया था, तो 20 लाख यहाँ पर आ जाएगा। नेक्स्ट एंट्री पास करने का है, ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट दिया ना इसको राइट अप करने का, प्रीमियम ऑन बायबैक को राइट अप करने का। राइट अप का मतलब होता है कैंसिल करना। कैसे कैंसिल करने का, यहाँ पे प्रीमियम ऑन बायबैक को हमने डेबिट करके रखा है, उसको कैंसिल करना तो उसे हम लोग क्रेडिट कर देंगे टू प्रीमियम ऑन बायबैक अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। और इसके जगह पे हम लोगों ने यूज किसको किया था, सिक्योरिटी प्रीमियम को यूज किया था, तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट हो जाएगा। कितना अमाउंट आएगा, नेक्स्ट यहां पर हमारा रहेगा, अभी हम लोग लास्ट में पेमेंट करेंगे। जब तक हम लोगों ने पेमेंट नहीं किया था, इक्विटी शेयर होल्डर को क्रेडिट करके रखा था। अभी हम लोग पेमेंट करेंगे तो इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट क्या हो जाएगा, टू कैश बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। कितना आ जाएगा अमाउंट, जल्दी से इसे कॉपी करो फिर बैलेंस शीट बनाते बच्चा। ए यहाँ पे देखो अच्छा, इसके बाद बैलेंस शीट पूछा, बैलेंस शीट कैसे आपको प्रिपेयर करना है। ये देखो अच्छा, बैलेंस शीट का एक फिक्स फॉर्मेट होता है। ये आपका बैलेंस शीट बन जाएगा। बैलेंस शीट
आफ्टर बायबैक, पर्टिकुलर्स रुपीज। यहां पर आ जाएगा, फर्स्ट आता है इक्विटी एंड लायबिलिटीज, जिसके अंदर आएगा आपका शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड के अंदर आएगा दूसरा आएगा रिजर्व एंड सरप्लस, दूसरा यहाँ पर रिजर्व एंड सरप्लस आ जाता है बच्चा। यहाँ पे देखो लॉन्ग टर्म बोरोइंग आएगा, इसको नॉन करंट लायबिलिटीज बोलते हैं हम लोग, नॉन करंट लायबिलिटीज। लॉन्ग टर्म बोरोइंग आएगा यहाँ पर। सी आ जाएगा आपका करंट लायबिलिटीज। फिर इसका टोटल आ जाएगा यहाँ पर। फिर एसेट्स लिखने का, एसेट्स के अंदर आता है पहला नॉन करंट एसेट्स, फिर दूसरा आ जाएगा नॉन करंट, थर्ड आएगा अदर नॉन करंट एसेट्स, फोर्थ आ जाएगा करंट एसेट्स और इसका टोटल हो जाएगा यहाँ पर। फिर इसके बाद इसके शेड्यूल बनाने का, जिसको नोट्स टू अकाउंट बोलते हैं, और एग्जाम में कभी कभी सिर्फ नोट्स टू अकाउंट पूछ लेगा। मतलब ये बैलेंस शीट ना पूछ के बोलेगा, सिर्फ नोट्स टू अकाउंट स्पेसिफिक बोल देगा, शेयर कैपिटल का बना दो, रिजर्व एंड सरप्लस का बना दो। तो ऐसे कभी कभी नोट्स टू अकाउंट से पूछता है। जब आपको एग्जाम में सिर्फ नोट्स टू अकाउंट पूछेगा तो सिर्फ नोट्स टू अकाउंट बनाने का, कैसे बनाने का, यही सब आइटम का नोट्स टू अकाउंट बनता है। शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, करंट लायबिलिटीज, ये यहाँ पे देखो अच्छा, नॉन करंट एसेट्स आ जाएगा यहाँ पर। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट आएगा, अदर नॉन करंट एसेट्स आ जाएगा, ये यहाँ पे देखना बच्चा, सब लोग यहाँ पे देखना, बैलेंस शीट बनाने में कैसे आपको बनाना है। बैलेंस शीट आपको बनाने के लिए एक शॉर्टकट एक ही तरीका है, आपको पहले से पता रहना चाहिए। अभी इसका बनाने के एक ही आपके पास तरीका रहता है। एसेट्स को आपको पता रहना चाहिए, डेबिट बैलेंस होता है, और इसको जनरल एंट्री में चेक करने का, यदि डेबिट में दिखेगा तो ऐड करने का, क्रेडिट में दिखेगा तो लेस करने का। लायबिलिटीज पहले से क्रेडिट होता है, क्रेडिट में दिखेगा तो ऐड करने का, डेबिट में दिखेगा तो। यदि आपको ये शॉर्टकट तरीका पता तो ही आपको बैलेंस शीट बनाना इजी लगेगा, अदरवाइज आपको बहुत डिफिकल्ट लग सकता है। ठीक है,
और दूसरा बाईबैक का जो बैलेंस शीट रहता है ना, उसके अंदर मैक्सिमम ये जो शेयर कैपिटल रहता है इसके अंदर चेंजेस आता है, रिजर्व एंड सरप्लस और करंट एसेट्स के अंदर आता है। बाकी सब आइटम जैसे कि जैसे दिया रहता है वैसे पुट करना होता है। आपको पता ये रहना चाहिए कि ये सब के आइटम के अंदर कौन कौन सा आइटम आता है। जैसे शेयर कैपिटल के अंदर इक्विटी शेयर्स आता है, प्रेफरेंस शेयर्स आता है। रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर किसी भी तरीके का कोई भी रिजर्व रहे, चाहे जनरल रिजर्व रहे, चाहे रिवेन्यू रिजर्व रहे, या किसी भी टाइप का रिजर्व रहेगा वो आ जाएगा। और इसके अलावा प्रॉफिट एंड लॉस, यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस आता है, सिक्योरिटी प्रीमियम आता है, CRR आता है, ठीक है, रिवेन्यू रिजर्व आता है, कोई भी रिजर्व रहेगा। लॉन्ग टर्म बोरिंग के अंदर लॉन्ग टर्म लोन आता है, ठीक है, जैसे सिक्योर्ड लोन हो गया, अनसिक्योर्ड लोन हो गया, डिबेंचर हो गया, डेप्ट फंड हो गया, ये सब आइटम इसके अंदर आता है। करंट लायबिलिटीज के अंदर क्रेडिटर हो गया, बिल्स पेबल हो गया, ओवरड्राफ्ट हो गया, ठीक है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गए, ये सब इसके अंदर आते हैं। ऐसे ही यहाँ पर जो नॉन करंट एसेट्स होता है इसके अंदर आपका फिक्स एसेट्स आता है, बिल्डिंग, मशीन, ये सब आइटम होता है, फर्नीचर, मोटर कार। इन्वेस्टमेंट के अंदर सिर्फ इन्वेस्टमेंट आता है। अदर करंट एसेट्स के अंदर प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हो गया, शेयर इशू एक्सपेंसेस हो गया, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर हो गया, किसी भी टाइप का एक्सपेंस से रिलेटेड यहाँ पर आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर करंट एसेट्स में आपका आ जाएगा डेटर आ जाएगा, स्टॉक आ जाएगा, बिल्स रिसीवेबल आ जाएगा, कैश अकाउंट आ जाएगा, बैंक बैलेंस आ जाएगा, ये सब आइटम आता है। अभी हम लोग को देखो जनरल एंट्री में जाने का कोई भी अमाउंट सेम अमाउंट से डेबिट में दिख रहा है और सेम अमाउंट से क्रेडिट में दिख रहा है तो ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाता है, ठीक है। जैसे हम लोग को फर्स्ट एंट्री में दिख रहा है कि इक्विटी शेयर ऑन फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट दिख रहा है, और दूसरे वाले एंट्री में दिख रहा है इक्विटी शेयर ऑन फाइनल कॉल अकाउंट क्रेडिट दिख रहा है, ठीक है। तो पेंसिल से अपने समझने के लिए उसको कैंसिल कर देने का, ठीक है। ऐसे ही एक जगह आपको इक्विटी शेयर होल्डर, देखो यहाँ पर थर्ड वाले एंट्री में इक्विटी शेयर होल्डर क्रेडिट में दिख रहा है और लास्ट वाले एंट्री में इक्विटी शेयर होल्डर डेबिट में दिख रहा है, ठीक है। तो उसको भी 40-40 लाख सेम अमाउंट से है तो कैंसिल कर देना, ठीक है। तो इक्विटी शेयर होल्डर 40-40 लाख से दिख रहा है, उसको कैंसिल कर देने का। अभी आने का यहाँ पर एंट्री कैसे सॉल्व करने का, पहला आइटम जनरल एंट्री में जाके चेक करने का जो इशू वाला शेयर रहेगा, ठीक है। जैसे इशू में क्या दिया है, इक्विटी शेयर कैपिटल दिया हुआ है, तो इक्विटी शेयर कैपिटल के अंदर जाता है। सब लोग बोर्ड पे देखना चाहिए, इक्विटी शेयर कैपिटल में जाएगा। अभी ये आइटम इक्विटी शेयर कैपिटल हम लोगों ने कहाँ से लिया, लायबिलिटी से लिया, ठीक है। लायबिलिटी का अमाउंट रहेगा तो क्रेडिट में दिखेगा, तो ऐड करने का, डेबिट में दिखेगा तो लेस करने का। तो आप पहले बैलेंस शीट में जाके चेक करो, देखो वहां पे इक्विटी शेयर कैपिटल 64 लाख दिख रहा होगा, कितना दिख रहा है, तो 4 लाख को कैलकुलेटर में लिख लो, 64 लाख। अभी देखो फर्स्ट वाले एंट्री में 16 लाख आपको क्रेडिट में दिख रहा होगा, दिख रहा है 16 लाख क्रेडिट में, तो 16 लाख को यहाँ पर ऐड कर देने का। अभी वापस से देखो यहाँ पर थर्ड वाले एंट्री में इक्विटी शेयर कैपिटल वापस से डेबिट में 20 लाख दिख रहा होगा, दिख रहा है 20 लाख डेबिट में, तो 20 लाख डेबिट में दिखा तो उसको माइनस कर लेने का। तो आउटर कॉलम में सिर्फ कितना आ जाएगा, आउटर मतलब ये मैं आपको सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए लिख के बता रहा हूँ कि कैसे प्लस माइनस किया, ठीक है। वो यहाँ पर आता नहीं, लिखना नहीं रहता है, हाँ वो डायरेक्टली आप कैलकुलेट करने का, कैलकुलेटर में 60 लाख लिख देने के। मैं बताया कि कैसे आया, क्योंकि बैलेंस शीट में पहले 64 लाख दिया तो वो आपने लिखा, फर्स्ट वाले एंट्री में क्रेडिट में दिख रहा था तो 16 लाख ऐड किया आपने, थर्ड वाले एंट्री में डेबिट में दिख रहा था 20 लाख हम लोगों ने माइनस कर दिया, जो अमाउंट था उसको हम लोग लिख दिए, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग दूसरा अमाउंट देखते हैं, यहाँ पर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दिया नहीं, रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस रिजर्व एंड सरप्लस में जाएगा, यहाँ पर हम लोग लिख देंगे प्रॉफिट एंड लॉस। अमाउंट दिया कितना, 50 लाख दिया है, इसको कैलकुलेटर में लिख लो 50 लाख, लिख लिया आपने। अभी देखो फोर्थ वाले एंट्री में हम लोगों ने उसको डेबिट किया प्रॉफिट एंड लॉस को 20 लाख से, तो 20 लाख डेबिट किया तो लायबिलिटीज का आइटम है तो उसको माइनस कर लेने का 20 लाख यहाँ से, और किसी एंट्री में नहीं है ना, नहीं है, तो यहाँ पर ये आ जाएगा 30 लाख आ जाएगा। अगला आइटम यहाँ पर सिक्योरिटी प्रीमियम भी इसके अंदर जाएगा, रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर। कितना अमाउंट है, 30 लाख कैलकुलेटर में लिख लेना,
और देखो एक जगह हम लोगों ने डेबिट किया 20 लाख, 10 लाख। हाँ बराबर है, 10 लाख आएगा। 10 लाख आ जाएगा। नेक्स्ट आइटम क्या दिया है यहाँ पर, पहले इसमें देखते हुए जाओ बच्चा, बैलेंस शीट के अंदर एक एक आइटम देखते जाओ। सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योर लोन मतलब हम लोग का लॉन्ग टर्म बोरोइंग हो गया। सिक्योर लोन कितना दिया हुआ है? 30 लाख है। सेम टू सेम जाके लिख देना, क्योंकि किसी भी जनरल एंट्री में सिक्योर लोन नहीं दिख रहा है, ठीक है? अनसिक्योर लोन है ये, अनसिक्योर लोन जाके लिख देने का, ठीक है? अच्छा, लॉन्ग टर्म बोरिंग के अंदर क्या दिया हुआ है? डिबेंचर दिया हुआ है। तो डिबेंचर लिखो, अच्छा डिबेंचर कितना है? तो 30 लाख यहाँ पे डिबेंचर लिखने का, किसी जनरल एंट्री में नहीं है ना, तो सेम टू सेम लिख देने का। अगला आइटम 10 लाख है। अगला आइटम बोलो। करंट लाइबिलिटीज है। सैलरी क्रेडिटर करंट लाइबिलिटीज में जाएगा। कितना अमाउंट है? 20 लाख। बिल्स पेबल कितना है? 10 लाख। किसी भी जनरल एंट्री में सब नहीं है, तो जितना अमाउंट दिया सेम टू सेम लिख देने का। प्रोविजन फॉर टैक्स कितना है? 5 लाख। नेक्स्ट, बस इतना ही दिया हुआ ना। अभी वापस से जाने का। फिक्स एसेट्स में लैंड एंड बिल्डिंग दिया हुआ है। कितना अमाउंट है? 40 लाख। अगला आइटम क्या है? प्लांट एंड मशीनरी कितना है? 42 लाख। क्योंकि ये सब किसी भी जनरल एंट्री में नहीं है, इसलिए हम लोग सेम टू सेम लिख दे। फर्नीचर 20 लाख। 20 लाख है। नेक्स्ट, अगला आइटम इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट में आ जाएगा, कितना अमाउंट है? 20 लाख। 20 लाख है। अगला आइटम डेटर करंट एसेट्स होता है। 42 लाख। नेक्स्ट, बिल्स रिसीवेबल 10 लाख। कितना है? 10 लाख। 10 लाख। नेक्स्ट, बैंक बैलेंस बैंक बैलेंस कितना है? 45 लाख। अभी यहाँ पे देखो, जब बैंक बैलेंस हमारे जनरल एंट्री में है, ठीक है, ये 45 लाख दिया। कितना दिया है? 45। और हम लोगों ने इसको असेट्स में देखा, तो रूल क्या बोलता है? डेबिट में दिखेगा तो ऐड करने का, क्रेडिट में दिखेगा तो लेस करने का। तो डेबिट में देखो, फर्स्ट सेकंड वाले एंट्री में डेबिट में दिख रहा है। कितना दिख रहा है? 16 लाख। तो 16 लाख ऐड कर लो पहले, फिर लेस कर देने का। देखो लास्ट वाले एंट्री में पेमेंट किया तो 40 लाख आपको क्रेडिट में दिख रहा है। कितना? 21 लाख। 21 लाख हो गया। और कुछ दिया क्या? अभी जनरल स्टॉक है। कितना स्टॉक? 20 लाख। और कुछ है क्या? बैलेंस शीट का सब आइटम होने के बाद जनरल एंट्री में से एक आइटम लिखने का, वो CRR, ठीक है? क्योंकि जनरल एंट्री में सब आइटम या तो उन्होंने कैलकुलेटर पे लेके कैलकुलेट कर लिया है, तो कैंसिल हो गया। लेकिन एक आइटम ऐसा जो बचा हुआ है, CRR को उन्होंने कहीं पे नहीं लिखा है। तो CRR जो रहता है वो आपका रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर जाता है। कितना है CRR का अमाउंट? 20 लाख। 20 लाख है। अभी यहाँ पे देखो, जब CRR जाके यहाँ पर लिख देने का 20 लाख रिजर्व एंड सरप्लस में। अभी क्या करने का? टोटल मानने का। इसके अंदर एक ही आइटम में 60 लाख आ जाएगा, और ये 60 लाख जाने का शेयर कैपिटल के सामने लिख देने का 60 लाख। अभी ये रिजर्व एंड सरप्लस का टोटल मानने का, ये भी 60 लाख है। यहाँ पर जाने का 60 लाख लिख देने का। ये दोनों का टोटल कितना आ जाएगा? 40 लाख। ये दोनों टोटल
5 लाख है। 5 लाख कोई बात नहीं। 35 लाख 26 लाख। 85 लाख 35 आएगा। कितना 35 lakhs आएगा? तो यहाँ पे 35 lakhs लिख देने का। ये यहाँ पे देखो बच्चा, कौन सा बच्चा 82 लिख दिया ना, 82 लाख यहाँ पे लिखा ना बैंक बैलेंस। सर इसका टोटल 82 ये यहाँ पे देखो बच्चा, नॉन करंट एसेट्स 82 lakhs आ जाएगा। इन्वेस्टमेंट कितना है? 20 इसमें कुछ है नहीं, नील। करंट एसेट्स का टोटल मारो, 92 lakhs आएगा। 92 लाख आ रहा है क्या? 93 lakhs आएगा। अभी देखो चेक करो टैली हो रहा है क्या? 1,95 lakhs आया। डेबिट का एसेट्स का किलोमीटर से 1 करोड़। अरे मेरा 195 दोनों साइड का है। 195 बराबर इसे जल्दी से कॉपी कर लो अच्छा। सर मैं जा रही हूँ। निकल मुकेश इसका फोटो भेज देना। सर मला आना है थोड़ा फ्री है बताऊंगा मैं।